हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री विच इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट सम पार्टिकुलर एंगल्स। ठीक है बच्चे, क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, और मैंने फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और जो भी बेसिक बातें था वो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना? तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप पहले उसको देख लें। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने जो बताया है उसको आप जाके चैनल पर अपलोड है, उसको आप पहले देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है ना? तो ये क्या है? दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो आप वंस अगेन ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ने आ रहे हैं? अगेन आप पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगेन आप पढ़ने आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बट एट सम पार्टिकुलर एंगल्स। ओके, कुछ खास एंगल्स। अब वो कुछ खास एंगल्स कौन कौन है बच्चे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, इन 5 पार्टिकुलर एंगल्स पर आपको क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लर्न करना। यू नो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, दीज आर 6 आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और ये डिफाइन किस फॉर्म में होते हैं? ये डिफाइन होते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। कौन सा फ्रैक्शन? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स होता है, ओके, यस, इसके जस्ट अपोजिट ये होगा परपेंडिकुलर, 90 के जस्ट अपोजिट ये होगा हाइपोटेनस, और थर्ड क्या होगा आपका? बेस होगा बच्चे। ओके, तो साइन थीटा जो है वो डिफाइन होता है व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मींस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का जो लेंथ का रेशियो होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। ओके, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल जो डिफाइन होगा न्यू फ्रैक्शन, उसको बोला जाता है कॉसेक थीटा। और सिमिलरली कॉस थीटा क्या डिफाइन होता है बच्चे? कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनस, है ना? और बेस अपॉन हाइपोटेनस का जो रेसिप्रोकल होता है वो डिफाइन होता है सेक थीटा का फॉर्म में। ठीक है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। तो आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि इन फाइव पार्टिकुलर एंगल्स पर जो आपको लर्न करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज। ओके, इन सभी का ज्योमेट्रिकल प्रूफ समझेंगे। ओके, हम लोग समझेंगे कि 0 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू 0, कॉस थीटा का वैल्यू 1। ओके, 0 डिग्री पर टैन का वैल्यू 0, 0 डिग्री पर कॉसेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड, 0 डिग्री पर सेक का वैल्यू 1। ओके, कॉट का वैल्यू नॉट डिफाइंड। ये सब कैसे होता है ये समझना हम लोग को। सिमिलरली समझेंगे और 30 डिग्री पर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट का वैल्यू ये कैसे होता है। ओके, फिर सिमिलरली हम समझेंगे 45 डिग्री पर कैसे होता है इनका वैल्यूज, ये कैसे होता है, ये कैसे डिफाइन होता है और ये कैसे डिफाइन होता है। और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा ओके इन सारे वैल्यूज को आप कैसे आप ट्रिकली याद कर सकते हैं। ओके, ट्रिकली इसको याद कर लेंगे। वैसे तो अगर आप प्रूफ को अच्छे से समझ लेंगे ज्योमेट्रिकली तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, आपका ब्रेन ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज को। ब्रेन कब एक्सेप्ट नहीं करता है? जब आप विदाउट प्रूफ किसी चीज, किसी फॉर्मूला को याद करते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट इसका वेरिफिकेशन देख लोगे तो आपको आपका ब्रेन ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा, इसको याद कर लेगा। फिर भी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से आप बहुत ही इजीली इन सारे वैल्यूज को याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में चलेंगे। ठीक है ना? ओके बच्चे, तो वन बाय वन फर्स्ट हम लोग समझेंगे 0 डिग्री पर। ठीक है ना? ओके, सो नाउ we take a right angle triangle. Let A, B, C be a right angle triangle in which angle B be 90 degree and angle C be let's say theta. इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है? ओके, अब हम लोग समझेंगे कि जब ये एंगल थीटा 0 डिग्री होगा
तब इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स, जो साइड्स हैं उसमें क्या इफेक्ट, क्या चेंजेस आएगा, ओके, करस्पॉन्डिंगली क्या चेंजेस आएगा, और उसके अकॉर्डिंग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट का वैल्यूज डिफाइन करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट हम सपोज करते हैं लेट थीटा बी 0 डिग्री, लेट थीटा बी 0 डिग्री, ओके। मैंने सपोज कर लिया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके, वैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस अक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड के लेंथ को क्या बोलते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ओके। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड के लेंथ को क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपोटेनस बोलते हैं। और थर्ड साइड जो बच जाता है, थर्ड साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना, ये बेस हो गया, ठीक है ना। अब समझते ये हैं, हमने क्या सपोज किया बच्चे, हमने सपोज किया है लेट थीटा बी 0 डिग्री, ओके। अब तुम सोचो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये अक्यूट एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ओके, व्हेनेवर the acute angle theta represent 0 degree, then what are the corresponding changes in perpendicular, base and hypotenuse? बच्चे देखो यहाँ पे पहली बात तो बच्चे, जब ये 0 डिग्री होगा, जब ये 0 डिग्री होगा, ओके, जब ये 0 डिग्री होगा बच्चे, तो क्या तुम्हारा होगा, ये इस तरह से, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, मींस क्या होगा, CA एंड CB, ये CA एंड CB क्या करेगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा बच्चे, और जब ये कोइंसाइड कर जाएगा तो क्या होगा, ये जो आपका लेंथ जो दिख रहा है आपको AP, जिसको आप P बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा, यस, वेरी गुड। देन क्या होगा बच्चे, देन करस्पॉन्डिंगली, देन आपका ये जो P है ना, जो AB जिसको आप P बोल रहे हैं, ओके, ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंगली ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अरे जब ये 0 डिग्री होगा तो CB एंड CA क्या करेगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, ओके, और उस सिचुएशन में क्या होगा, ये लेंथ 0 हो जाएगा, फर्स्ट। सेकंड क्या होगा भाई, जब CB और ये CA जब आपस में करेगा कोइंसाइड, तो जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिख रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये शेप में रहेगा ही नहीं, शेप में रहेगा नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चे, है ना, ये CB और ये CA, है ना, कुछ इस तरह से आ जाएगा, CB, ये बन गया CB, और ये बन गया, क्या बन गया आपका, CA बन जाएगा, इस तरह से CA, ओके, क्या बन जाएगा, CA बन जाएगा। तो CB और CA दोनों क्या होगा, रे के शेप मारेगा, इस तरह से बढ़ाएंगे, है ना, CB और CA दोनों क्या होगा, आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चे, है ना, मींस आपका ये बेस और ये हाइपोटेनस क्या होगा आपका, एंड आल्सो, एंड आपका क्या होगा आपका, एंड आल्सो क्या होगा बच्चे, ये बेस और ये हाइपोटेनस क्या होगा आपका, B इज इक्वल टू H हो जाएगा। अब बोलोगे सर B इज इक्वल टू H, है ना, बेस और हाइपोटेनस कैसे इक्वल हो जाएगा, तो बेस और हाइपोटेनस या फिर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आपस में इक्वल नहीं होते, कब, जब राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट करे, ओके, जब ये 0 डिग्री हो गया, ओके, तो अब ये जो शेप दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कोइंसाइड कर गया, तो जब ये आपस में कोइंसाइड कर गया, है ना, ये दोनों, है ना, CA और CB क्या बन गया, सेम रे बन गया, जिसका इनिशियल पॉइंट C है, और दो रे है, तो उन दोनों रे के लेंथ को आप इक्वली एग्जामिन करेंगे, ठीक है, ओके, और ये बन जाएगा 0 बन जाएगा बच्चे आपका, ठीक है ना। तो यस, इस साइड एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल थीटा, जब एंगल थीटा 0 होगा, देन आपका ये परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, एंड और आपका B और ये H क्या करेगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, और जब दो रे आपस में कोइंसाइड करता है, दोनों का इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, तो हम दोनों रे के लेंथ को क्या सपोज करेंगे, सेम सपोज करेंगे, ओके, यस, ठीक है। चलिए, तो भाई आपने क्या देखा बच्चे, आपने देखा कि जब ये एंगल 0 डिग्री होता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस में करस्पॉन्डिंगली क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो P बन जाता है 0, है ना, और B और H क्या होगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा। अब दो रे जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो दोनों के लेंथ को, ओके, आपको सेम एग्जाम्स करना पड़ेगा, है ना, ओके, यस। चलिए, तो ऐसा मिला। Now we are going to find out, okay, the values of trigonometric ratios at angle 0 degree. अब हम 0 डिग्री पर एंगल निकालते हैं, ठीक है ना, यस। चलिए, फर्स्ट क्या बच्चे आपका, फर्स्ट आपका है साइन थीटा, फर्स्ट क्या बच्चे आपका, साइन थीटा, तो हम फाइंड कर रहे हैं साइन थीटा एट 0 डिग्री, फाइंड कर रहे हैं 0 डिग्री बच्चे, मींस हम साइन 0 डिग्री निकाल रहे हैं। वैसे बच्चे साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस,
किसी भी एंगल पर साइन का मतलब क्या होता है, साइन डिफाइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, चलिए ठीक है। अब जब एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया तो P और H में क्या इफेक्ट पड़ा, P बन गया 0 बच्चे, और H तो 0 हुआ नहीं, ये 0 हो गया, ये तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये H होगा, मतलब H क्या होगा, नॉन जीरो लेंथ होगा, और 0 अपॉन में H क्या होगा बच्चे, 0। सो फाइनली वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री कितना आ गया आपका, 0 आ गया। साइन 0 डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया बच्चे। सिमिलरली बच्चे अगर हम फाइंड करेंगे cos थीटा एट 0 डिग्री, दैट इज cos 0 डिग्री, तो cos का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है बच्चे। ओके, अब देखेंगे कि जब एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया तो उस सिचुएशन में बेस और हाइपोटेनस ये दोनों क्या हो गया, आपस में इक्विवेलेंट एग्जिस्ट हुआ, है ना, इक्विवेलेंट हमने कंसीडर किया, क्यों, है ना, बेस एंड हाइपोटेनस, बेस एंड हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, कब, जब राइट एंगल ट्रायंगल शेप में हो, जब वो शेप में एग्जिस्ट करे। अगर शेप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको, है ना, फिर ये पॉसिबिलिटी है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, उसका लेंथ, ठीक है ना, जब वो आपस में कर जाएंगे वन साइड। चलिए बच्चे देखिए यहाँ पे, तो क्या हो गया बच्चे, बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या हो गया आपस में, क्या होता है, जब थीटा 0 होता है तो बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, बेस के प्लेस पे पुट कर देते हैं h पुट कर देते हैं बच्चे, तो h बाई में h क्या हो जाएगा भाई लोग का, वन आ जाएगा। इस प्रकार से cos 0 डिग्री का वैल्यू, कितना हो गया बच्चे, 1। ये वैल्यू लिखा हुआ है, इस तरह से वैल्यू चल रहा है, ठीक है ना, साइन 0 हो गया 0, cos 0 हो गया 1 बच्चे। ओके, थर्ड हम फाइंड करते हैं बच्चे, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है tan थीटा। ओके, तो हम tan थीटा फाइंड कर रहे हैं एट 0 डिग्री बच्चे, तो tan 0 डिग्री। ओके, यू नो tan मींस क्या होता है, tan का रेशियो क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है। ओके, तो आप देखेंगे ओके कि जब थीटा 0 डिग्री हुआ तो P और B में क्या इफेक्ट पड़ा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स में क्या इफेक्ट पड़ा, तो P बन गया 0 और B तो 0 हुआ नहीं, B तो कुछ एग्जिस्ट करेगा, B क्या होगा, नॉन जीरो होगा बच्चे, और 0 अपॉन में नॉन जीरो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फाइनली tan 0 डिग्री का वैल्यू, ओके, tan थीटा एट 0 डिग्री मींस tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। ओके, चलिए इसके बाद फोर्थ क्या बच्चे, फोर्थ आपका है cosec थीटा एट 0 डिग्री, दैट इज cosec 0 डिग्री। यू नो साइन cosec थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल। ओके, ठीक है ना, तो अगर हम डायरेक्ट यहां से कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड। ओके, एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो डायरेक्ट करेंगे अगर यहां से हम, तो 0 का करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर देखिएगा, अगर मैं 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करूंगा फ्रैक्शन से तो नॉट डिफाइंड आएगा, कैसे देखिए। ओके, cosec का रेशियो क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर, साइन थीटा का होता है P बाई H, cosec थीटा का होता है रेसिप्रोकल H बाई P। अब देखिए बच्चे, आप अब यहां देखें भाई, जब थीटा 0 डिग्री हुआ तो H और P में क्या इफेक्ट पड़ा, H तो नॉन जीरो है, ओके, बट P क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। और आपको पता होना चाहिए एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन में 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। जब एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना बच्चे, जब ऊपर 0 होगा और नीचे नॉन जीरो वैल्यू हो, लेट्स से मान लेते हैं 6 है, तो 0/6 क्या होगा बच्चे, 0 होगा। बट इसी फ्रैक्शन में बच्चे, इसी फ्रैक्शन में अगर हमारा न्यूमरेटर जो है नॉन जीरो है बट डिनोमिनेटर क्या हमारा 0 है, तब क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन मतलब क्या हो गया, ओके, डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, यस, इसका वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना, यस, नॉट, है ना, कुछ भी इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा रियल फॉर्म में, तो नॉट, नॉन रियल होगा ये, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बच्चे फिफ्थ क्या आपका है, सेक थीटा आपका है, तो सेक थीटा क्या होता है बच्चे, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे हैं सेक 0 डिग्री। तो वैसे बच्चे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो अगर यहां से डायरेक्ट करते हैं रेसिप्रोकल हम, ओके, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, 1 होगा बच्चे। अगर हम फ्रैक्शन से भी निकालें तो नहीं आएगा,
सेक है ना, सेक थीटा का क्या होता है रेशियो, h बाई में b होता है। कॉस थीटा का होता है बच्चे b बाई h, और सेक का क्या होता है h बाई b होता है। अब देखो जब एंगल थीटा 0 डिग्री हुआ तो h और b में क्या इफेक्ट हुआ, h और b क्या हो गया, आपस में कोइंसाइड कर गया है ना। और जब दो रे आपस में कोइंसाइड करता है तो दोनों क्या होता है आपस में इक्वल, हम लोग उसको एक्सटेंस करते हैं, क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी h बाई में h हो जाएगा, b को आप h लिख देंगे, इससे h कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 6 क्या है बच्चे, इसके बाद आपका tan का रेसिप्रोकल cot है, cot थीटा मींस cot 0 डिग्री, ठीक है। तो tan 0 क्या होता है बच्चे, 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड मींस नॉन रियल, कोई वैल्यू आएगा, नॉट डिफाइंड बच्चे। अगर हम यहां से फाइंड करते हैं तो cot का फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है बच्चे, b बाई में p होता है। tan थीटा का रेशियो होता है p बाई b, और cot का होता है b बाई p, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो p और b में क्या फर्क पड़ा भाई, b तो एग्जिस्ट कर रहा है नॉन जीरो, p कितना हो गया, 0 हो गया, b ऐसे रहेगा एज इट इज, p रहेगा 0, ओके। एंड ये देखो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या आपका है, नॉन जीरो है, बट डिनोमिनेटर क्या है, 0 है, ओके है ना। नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या वैल्यू आ गया आपका, नॉट डिफाइंड। तो फाइनली क्या देखा बच्चे आपने कि साइन जीरो ने, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉस 0 है ना, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है आपके सामने देखा आपने, ओके। अब cosec 0 डिग्री, तो आपको पता है कि cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ऐसे याद रखेंगे है ना। cos 0 डिग्री क्या होता है बच्चे, 1 होता है, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। तो sec 0 डिग्री क्या होगा आपका, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ओके। अब tan 0 क्या होता है बच्चे, 0 होता है, अब मेरे को cot 0 करना है, ओके। तो cot 0 का वैल्यू क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने 0 डिग्री पर साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट का वैल्यूज हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना प्रूफ में, ओके। जब हमने एंगल थीटा को 0 किया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स जो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, इसमें करस्पॉन्डिंगली क्या इफेक्ट पड़ा, क्या चेंजेस बदलाव आया, तो बदलाव ये आया कि P बन जाएगा 0, क्योंकि जब 0 होगा तो कोइंसाइड करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, B और H क्या करेगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा इस तरह से, और इनिशियल पॉइंट C सेम है। अब हर इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों का इनफिनाइट तक, तो दोनों का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चे। नाउ वी आर गोइंग टू prove the values of trigonometric ratios at angle 30 डिग्री। अब हम देखेंगे 30 डिग्री पर, ठीक है। तो अब मैं सपोज करता हूं केस 2 में व्हाट, लेट एंगल थीटा बी 30 डिग्री, मैंने मार दिया। बस समझना ये है कि जब ये एंगल थीटा 30 होगा, देन इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स है P, B एंड H के फॉर्म में, वो करस्पॉन्डिंगली क्या चेंजेस आएगा उसमें, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसमें, ये समझना आपको, ठीक है बच्चे। चलिए ठीक है, तो इसको हमने सपोज कर लिया 30 डिग्री, ठीक है ना बच्चे। आगे देखिए ध्यान से, अब मेरे को ये बताओ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 है बच्चे और ये 30 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल क्या है, 90 है, तो रिमेनिंग टू का सम क्या होता है बच्चे, 90 होगा, है ना। ये दोनों मिलकर 90 होगा, तभी ये दोनों मिलकर 90 और प्लस में ये सिंगल 90 मिलकर 180 होगा, ओके। अब ये 30 मान लिया, ये कितना होगा बच्चे, 60 होगा, क्या होगा ये 60 होगा, श्योर 60 होगा, ठीक है भाई। चलिए ओके बच्चे, अब आगे देखिए ध्यान से। अब करना क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा बच्चे, ओके है ना। सेकंड वाले प्रूफ में मेरे को वैल्यू प्रूफ करना ये, ठीक है ना, यस। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना बच्चे, मेरे को साइड ए बी जो दिख रहा है, साइड ए बी, इसको प्रोड्यूस करना होगा, इसको प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस अप टू पॉइंट डी, प्रोड्यूस ए बी अप टू पॉइंट डी सच दैट बी डी इज इक्वल टू ए बी, ऐसा कर सकते हैं। हमने क्या किया बच्चे, प्रोड्यूस ए बी अप टू पॉइंट डी सच दैट, क्या किया हमने, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ऐसा कर सकते हैं। एंड इज देन ज्वाइन, क्या करना है बच्चे, ज्वाइन करना आपको है डीसी को, ज्वाइन डीसी करना, ज्वाइन डीसी करना,
ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चे, अब ध्यान से ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ओके बच्चे, ऐसा क्यों किया, ताकि वैल्यूज का प्रूफ हो। ओके, ये प्रूफ किया मैंने, प्रूफ करने के लिए। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे इसको हमने प्रोड्यूस किया बच्चे। अब ये 90 है और ये पूरा कितना होगा, 180 होगा। ये कितना होगा बच्चे आपका, 180 माइनस 90, ये भी 90 हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी देखो एंड राइट एंगल ट्रायंगल सी बी ए देखो। इन दोनों में कुछ रिलेशन मिल रहा है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी एंड सी बी ए, दोनों में क्या बच्चे, सी बी कॉमन है, साइड सी बी कॉमन है ना बच्चे। राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी एंड सी बी ए में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे एंगल बी, यहाँ पे 90, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 है और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, एंगल भी 90 है। तो साइड एंगल है ना बच्चे। और क्या बच्चे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी डी और उस राइट एंगल ट्रायंगल सी बी ए में ये बी है, दोनों के आपस में इक्वल है। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। सो फाइनली बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी इज बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। है ना, क्या हो गया बच्चे, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में हो गया कॉन्ग्रुएंट। किससे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। And you know, whenever two triangles are become congruent to each other, then their corresponding sides, corresponding angles, okay, सब क्या होता है आपस में equal to each other, जिसको आप बोलते हैं CPCT बोलते हैं, है ना। तो CPCT से क्या मिलेगा बच्चे मेरे को, ये अगर थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा, मींस अगर ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा बच्चे, यस। और क्या होगा बच्चे, ये इज इक्वल टू ये होगा ना बच्चे, ये इज इक्वल टू ये होगा। अब आगे देखो बच्चे, ये 30 हो गया है ना बच्चे। अब देखो इस साइड, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 है और ये 90 है बच्चे, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 60 होगा। तभी तो इस वाले ट्रायंगल में ये 30 और प्लस में 60, 90 और प्लस में 90 क्या होगा, 180 होगा, है ना, यस। तो अब ये देखो बड़े वाले, ये बड़े वाले ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने जो दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है बच्चे, देखो यहाँ पे ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी तुम्हारा कितना होगा, ये भी आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा पूरा 60, ये भी आपका हो जाएगा 60। और एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। यस, वेरी गुड। क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चे, ऑल साइड्स का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए बच्चे, तो अब आगे देखिए ध्यान से, अगर मैं सपोज कर लूं क्या होगा बच्चे, है ना, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये होगा, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ADC इज बिकम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑफ इट्स ईच एंगल बिकम 60 डिग्री। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अगर बच्चे हम सपोज कर लें कि ये पूरा लेंथ जो है, अगर मैं सपोज कर लूं x सपोज कर लो x यूनिट्स, अब ये x है, फिर क्या होगा बच्चे, ये भी आपका कितना होगा, x ही होगा, ये भी आपका x होगा जिसको आप h बोल रहे हैं, है ना। और ये भी क्या होगा बच्चे, आपका x ही होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स का लेंथ आर इक्वल टू ईच अदर होता है बच्चे। बट बच्चे ये देखो यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन से क्या था हमारे पास, AB इज इक्वल टू BD था और पूरा x है, तो AB क्या डिफाइन होगा बच्चे, AB जिसको हम P बोल रहे हैं, है ना, AB कितना डिफाइन होगा आपका, ये AB कितना डिफाइन होगा, है ना, क्या होगा, इसका पूरे का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू ये है बच्चे, तो क्या आपका होगा x/2 होगा बच्चे, होगा x/2, ठीक है ना। चलिए बच्चे, अब ये देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे जब ये 30 है तो ये बन गया 60 और कोरस्पॉन्डिंगली साइड्स, ये साइड बन गया x/2 और हाइपोटेनस बन गया x। अब करें क्या बच्चे, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे हम और पाइथागोरस के हेल्प से हम बेस निकाल लेंगे, ये बेस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, ओके, लिखेंगे यहाँ पे, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, यू नो पाइथागोरस क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेनस क्या है बच्चे, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कितना है, x माना x है ना, x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चे आपका, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कितना है आपका x/2 है, x/2 का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहां से फाइंड कर लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, x का स्क्वायर बाई में 4 प्लस में b स्क्वायर, फिर ये इधर माइनस में आएगा, x स्क्वायर माइनस में आएगा x स्क्वायर बाई में 4 बच्चे इज इक्वल टू क्या होगा b का स्क्वायर, फिर यहां से फाइंड कीजिए, एलसीएम लेंगे कितना होगा आपका 4x स्क्वायर माइनस में 1x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस में 1x स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा बाई में 4 होगा बच्चे इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर क्या होगा आपका 3x स्क्वायर बाई में 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर, और फिर यहां से क्या फाइंड होगा आपका, अगर हम बेस निकालेंगे यहां से तो स्क्वायर करना पड़ेगा एलिमिनेट, स्क्वायर इधर से हटेगा या रूट में आएगा, अंडर रूट 3x स्क्वायर बाई में 4 आएगा बच्चे, और फाइनली हमारा बेस कितना रहेगा, अगर हम 3 पर रूट देंगे तो रूट 3 होगा, x स्क्वायर पर रूट देंगे तो x होगा, और 4 पर रूट देंगे कितना आएगा बच्चे 2 आएगा, कितना फाइंड हो गया हमारा बेस जो है वो करस्पॉन्डिंग कितना आ गया रूट 3x और बाई में 2 आ गया बच्चे, रूट 3x बाई में 2 आ गया। तो आप ये देखो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे जब मैंने इसको 30 माना तो ये बन गया 60, तो करस्पॉन्डिंगली इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स है साइड्स उसमें क्या चेंजेस आया, अरे तो ये x/2 हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया आपका रूट 3x/2 हो गया, सब x के फॉर्म में डिफाइन हो गया, अरे हमने क्या किया p को भी p को है अगर मैंने h को सपोज किया x के फॉर्म में तो मैंने क्या किया ओके मैंने है p को भी परपेंडिकुलर को भी ट्रांसलेट कर दिया x के फॉर्म में और बेस को भी ट्रांसलेट कर दिया x के फॉर्म में। अब करना क्या मेरे को वैल्यूज फाइंड करना, ओके आप यहां से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से है दो पार्टिकुलर एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इन दोनों पर अलग अलग सेम राइट एंगल ट्रायंगल में चलकर आप इनका वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके यस चलिए देखिए फाइंड करते हैं हम, ठीक है ना, ओके बच्चे। So now we are going to find out the values of trigonometric ratios at firstly 30 डिग्री, ठीक है ना, चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्या बच्चे आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा फाइंड कर रहे हैं एट 30 डिग्री हम फाइंड कर रहे हैं, ओके ठीक है भाई। तो समझना यहाँ पे जब एंगल थीटा 30 डिग्री हो गया तो साइन का मतलब तो होता है p बाई एच होता है, p बाई एच को ही साइन बोलते हैं, तो जब एंगल थीटा 30 डिग्री हो गया तो करस्पॉन्डिंगली p और h में क्या इफेक्ट पड़ा, तो p बन गया x/2 और h क्या बन गया बच्चे x बन गया, h क्या बन गया x बन गया। अब ये 2 नीचे आ जाएगा बच्चे, मेन बाई ये क्या होगा x बाई में 2 मल्टीप्लाई x बच्चे, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और आपको वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे आपको यहां से 1 बाई में 2 मिल जाएगा। तो आप देखो टेबल में ओके साइन 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई, कैसे होता है बच्चे आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ओके। इसके बाद सेकंड वन क्या है बच्चे आपका कॉस थीटा, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके है ना खुद से फाइंड करें फिर कंफर्म कर ले, ठीक है टेबल से देख ले, ओके कॉस थीटा बच्चे, तो कॉस थीटा हम फाइंड कर रहे हैं एट 30 डिग्री फर्स्ट, ओके बच्चे। वैसे कॉस का मतलब क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है ना बच्चे, ओके। अब जब थीटा 30 डिग्री हो गया 30 थीटा 30 है तो आपका बेस कितना है बच्चे, बेस ये तो परपेंडिकुलर सामने है और ये तो हाइपोटेनस है, तो बेस कितना बन रहा है आपका इस एंगल पर रूट थ्री एक्स बाई में 2 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है बच्चे आपका x है। अब क्या होगा ये 2 नीचे डिवाइड में आएगा बच्चे, ओके रूट 3x और बाई में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई x होगा बच्चे, और ये x कैंसिल हो गया, फाइनली क्या वैल्यू मिल गया आपको रूट 3 बाई में 2 मिल गया बच्चे, ओके। अब देखो यहाँ पे ओके अगर हम टेबल में लाते हैं तो cos 30 का वैल्यू क्या हो गया रूट 3 बाई में 2 आ गया वैल्यू, ठीक है ना, कैसे आ रहा है आपके सामने, ठीक है यस बच्चे। अब इसके बाद थर्ड क्या है बच्चे, थर्ड आपका हो जाएगा tan थीटा मींस tan 30 डिग्री बच्चे, ओके। तो ये क्या पे तो tan का मतलब क्या होता है और tan का रेशियो क्या होता है p बाई b होता है बच्चे। अब देखेंगे जब एंगल थीटा 30 है ओके तो p कितना है बच्चे x/2 है अपॉन में ओके है ना, एंगल थीटा के सामने क्या है ये p है बच्चे, ये p कितना बन रहा है x/2 90 की जस्ट अवॉइड हाइपोटेनस, और बेस कितना बन रहा है रूट 3x/2 रूट 3x बाई में 2 हो रहा है बच्चे,
ये डिवाइड में इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, क्या होगा बच्चे x/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड को लाएंगे मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई में √3x बच्चे। अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या हो गया बच्चे ऊपर हो गया 1 और नीचे क्या हो गया √3 हो गया। यस ओके, सो tan 30 डिग्री का वैल्यू बच्चे, tan 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, देखिए ध्यान से, सामने आपके आ रहा है कितना है 1/√3। अब बुक से भी मैच कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से किसी बुक से मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चे, अब देखना है इसके बाद कॉसिक देखना है बच्चे। ओके, तो कॉसिक थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉट थीटा क्या है बच्चे, टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, उलट देना रेसिप्रोकल में। अरे तो साइन 30 क्या होता है बच्चे 1/2, तो कॉसेक 30 का हम फाइंड करेंगे तो कॉसेक का रेशियो क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाएगा, h/p हो जाएगा बच्चे। ओके, और h/p को अगर आप कैलकुलेट करोगे, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ओके, h/p करोगे आप, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, दैट मींस क्या होगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा आपका, आप करके देख सकते हो। ओके, तो कॉसेक 30 का वैल्यू बच्चे, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं। अरे सिमिलरली अगर आप सेक 30 का वैल्यू फाइंड करोगे, सेक 30, तो cos 30 क्या होता है √3/2, cos 30 क्या होता है बच्चे √3/2, कैसे होता है आपके सामने। ओके, तो सेक 30 क्या होगा बच्चे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos का, तो क्या होगा, अरे cos 30 याद रखिए √3/2, उसको कर देंगे रेसिप्रोकल तो 2/√3 हो जाएगा, बस यहां से रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे हाइपोटेनस ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, आप देख सकते हैं। cot 30 फाइंड करेंगे बच्चे, cot 30 फाइंड करेंगे तो tan 30 क्या होता है 1/√3, तो cot 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, और √3 ऊपर आएगा नीचे 1 आएगा, और √3 डिवाइड 1 मींस क्या हो गया √3 होगा बच्चे। तो अगर आपको साइन याद है तो कॉसेक याद है, अगर किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर साइन का वैल्यू पता है मींस आपको कॉसेक का वैल्यू पता है इनडायरेक्टली, क्योंकि साइन जो 30 होगा, ओके, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos 30 मिल जाएगा मेरे को, और रेसिप्रोकल तो आपको आता है ये फाइंड करने के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद 30 पे कर लिया बच्चे। अब देखो सेम राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को दो एंगल मिल रहा है, ओके, एक 30 मिल रहा है, एक 60 मिल रहा है। 30 पे हमने वेरीफाई कर लिया, अब करते हैं 60 वेरीफाई। ओके ओके बच्चे, अब करते क्या है, सेम राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग 30 का देख लिया और मेरे को 60 मिल रहा है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इस राइट एंगल ट्रायंगल को फिर हम लिख दिया इस तरह से, यहाँ पे ए बी सी बच्चे, ये 30 है, ये 60 है, 90 है बच्चे। ओके, तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में वन एक्यूट एंगल 30 है तो अदर क्या बन गया 60, तो कोरस्पॉन्डिंगली साइड क्या बन गया, इसके सामने ये क्या हो गया बच्चे x/2 हो गया, देख पा रहे हैं आप। ओके, हाइपोटेनस क्या बन रहा है बच्चे x बन रहा, और ये क्या बन रहा है √3x/2 आ रहा, अरे पाइथागोरस से आ रहा है, ठीक है। अब हमको करना क्या बच्चे, इस एंगल को फाइंड करना हमको वैल्यू, तो फर्स्ट निकालते हैं, और फर्स्ट क्या निकालना हमको, साइन 60 वेरीफाई करना। तो वैसे साइन का मतलब क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल, ये भी अक्यूट एंगल है बच्चे और ये भी अक्यूट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं बच्चे। तो अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने अक्यूट एंगल इसको कंसीडर किया है, जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल बच्चे अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ही क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है तो उसको जस्ट सामने ये दिखेगा परपेंडिकुलर, अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ओके, तो इसको जस्ट सामने यहां से क्या दिखेगा, ये दिखेगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या होगा बच्चे, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होगा, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होगा। तो 90 क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 तो एक ही होता है, इसलिए हाइपोटेनस फिक्स होता है। और जो थर्ड हो जाएगा बच्चे, थर्ड साइड जो होगा वो कहलाएगा बेस। ओके, तो हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर, 90 के जस्ट अपोजिट ये हाइपोटेनस, थर्ड ये बेस हो जाएगा। और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इस एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर बच्चे, 90 के जस्ट अपोजिट ये हाइपोटेनस बच्चे, थर्ड क्या बच गया, ये कहलाएगा बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही होता है राइट एंगल, बट परपेंडिकुलर एंड बेस क्या करता है आपका वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू अक्यूट एंगल, ठीक है ना। चलिए, तो हम फाइंड कर रहे हैं इस एंगल पे, तो 60 फाइंड कर रहे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं हमें, तो इसके जस्ट अपोजिट ये क्या है, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा P, क्या होगा √3x/2 अपॉन में h, h कितना होगा बच्चे, ये s तो फिक्स है, x होगा बच्चे।
अब क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो यहां से √3x और y में 2 नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x होगा बच्चे, x से x कैंसिल, क्या वैल्यू आ गया आपका, √3x, √3y में 2 आ गया। सो tan 60 का वैल्यू, सॉरी sin 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, √3y में 2। सिमिलरली अगर हम फाइंड करेंगे cos 60 का वैल्यू, आप खुद से भी कर सकते हैं, तो वैसे cos का रेशियो क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है बेस, है ना बच्चे। और अब देखो कि हम इस एंगल पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट ये तो परपेंडिकुलर है, 90 के जस्ट अपोजिट ये तो हाइपोटेनस है, तो थर्ड क्या बच गया, थर्ड ये बच गया, तो ये कहलाएगा बेस x/2 अपॉन में हाइपोटेनस कितना बच्चे आपका x, ये x हो जाएगा, और फिर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x बाई कितना होगा बच्चे, 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, x से x कैंसिल, क्या वैल्यू आ गया, 1/2 आ गया। सो cos 60 का वैल्यू बच्चे, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बच्चे आपका, tan है, tan 60 डिग्री, तो वैसे tan का रेशियो क्या होता है बच्चे, p बाई में b होता है। ओके, अब देख लो इस एंगल पे p कौन है भाई, जस्ट अपोजिट, ये p हमारा √3x बाई में 2 है, अपॉन में b है ना, ये तो p बन गया इस एंगल के लिए, 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, अब थर्ड जो बच गया वो का माना क्या हो गया, बेस हो गया x/2। अब क्या होगा बच्चे, ये डिवाइड में इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, √3x बाई में 2 इनटू में 2 ऊपर आएगा, x नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसका जैसे वो कर लिया हमने, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, x से x कैंसिल, क्या वैल्यू बच गया, √3 आ गया। ओके, सो tan 60 का वैल्यू बच्चे, tan 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया बच्चे। तो हमने sin 60 फाइंड किया, आपके सामने sin 60 क्या है बच्चे, √3/2। अब sin 60 √3/2 है, तो sin का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, cosec होगा, तो cosec 60 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3 होगा बच्चे। ओके, cos 60 क्या हमने फाइंड किया, 1/2 फाइंड किया, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है बच्चे, तो sec 60 क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा बच्चे, आप फाइंड करके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ओके, tan 60 क्या होता है बच्चे, क्या फाइंड किया, √3 फाइंड किया, है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, और cot 60 क्या होगा, √3 के नीचे लिख दो √3/1, और √3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 होगा, तो cot 60 का वैल्यू क्या आएगा, 1/√3 आएगा। तो हमने क्या देखा बच्चे, अभी तक हमने क्या देखा, 0 डिग्री एंगल पर देख लिया, 30 पर देख लिया, 60 वेरीफाई कर दिया, अब रह गया 45 और 90, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, अब क्या देखेंगे हम लोग, 45 डिग्री पे देखेंगे, ठीक है ना, सेकंड लास्ट है। सो लेट एंगल थीटा भी 45 डिग्री, ठीक है ना, समझेंगे कि जब एंगल थीटा 45 डिग्री होगा तब इस साइड एंगल ट्रायंगल में, ओके, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस में क्या करस्पॉन्डिंगली चेंजेस आएगा बच्चे, ठीक है ना। तो मैंने इसको सपोज कर लिया 45 डिग्री, अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 1 तो 90 है, तो रिमेनिंग 2 मिलकर क्या होगा, 90 बनेगा। अब रिमेनिंग 2 मिलकर 90 होगा, इसमें ये 45 है, ये भी क्या होगा तुम्हारा 45 ही होगा, तभी तो बच्चे 45 इसको माना हमने, तो 45 प्लस में 45 90 होगा, प्लस में 90 कितना होगा, 180 होगा बच्चे। अब एक चीज और देखो ध्यान से कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये 45 है तो करस्पॉन्डिंग ये भी 45 होगा, है ना, तो आपको हमको क्या मिल रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल हो रहे हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स। ओके, और जब भी एक ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चे, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ओके, मींस अब क्या होगा, मींस क्या होगा बच्चों, होगा कि इक्वल एंगल्स के जस्ट अपोजिट ये जो परपेंडिकुलर है ना, और है ना, ओके, ये जो बेस है ना, और इसके जो सामने ये बच्चे, ये इस एंगल के जस्ट अपोजिट ये, और इस एंगल के जस्ट अपोजिट ये, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। मींस क्या होगा बच्चे, देन तुम्हारा क्या होगा, देन आपका P एंड B दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल रहेगा। ओके, whenever the acute angle theta represent 45 degree in a right angle triangle, then their perpendicular and base are become equal to each other. तो मैं सपोज कर लूं, अगर इसको x मान लूंगा बच्चे, फिर ये भी x होगा, क्योंकि आपस में इक्वल होगी, तो ये ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए अब करते क्या बच्चे, अप्लाई करते हैं पाइथागोरस। नाउ ओके, वी आर गोइंग टू अप्लाइंग व्हाट, पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस से हम फाइंड कर लेंगे बच्चे क्या, हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर।
सो h इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, अंडर रूट, स्क्वायर हटे में रूट में आएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच्चे। अब p कितना है बच्चे हमारा x है, x का स्क्वायर, b कितना है बच्चे x है, x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चे x स्क्वायर प्लस में x और क्या होगा 2x स्क्वायर बच्चे। अब क्या बन जाएगा, इस पर रूट देंगे तो रूट 2, इस पर रूट देंगे बच्चे कितना होगा, इस पर रूट देंगे तो x हो जाएगा बच्चे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा h कितना आ गया कॉरेस्पॉन्डिंगली रूट 2x आ गया बच्चे, क्या आ गया रूट 2x आ गया बच्चे। अब क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है ना, चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके फर्स्ट हमारा क्या बच्चे, साइन थीटा मींस साइन 45 डिग्री है ना, साइन थीटा एट 45 डिग्री फाइंड कर रहे हैं। तो वैसे साइन का फ्रैक्शन रेशियो क्या होता है, p बाई h है ना बच्चे। अब p देख लो, ओके जब थीटा 45 है तो p कितना है भाई x है, और h कितना है बच्चे, h कितना हमारा बन रहा है रूट 3, रूट 2x बन रहा है, रूट 2x, x x कैंसिल, वन था ना, वन टाइम कितना आ गया बच्चे 1 बाई रूट 2 आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, साइन 45 डिग्री कितना बच्चे आ गया, साइन 45 कितना आ गया वैल्यू आपका 1 बाई रूट 2 आ गया। सिमिलरली बच्चे अगर आप फाइंड करोगे cos 45, ओके ठीक है बच्चे, तो cos थीटा, ओके cos थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। देख लो कि बेस कितना बन रहा है बच्चे 45 पे कितना बन रहा है x बन रहा है, अपॉन में हाइपोटेनस कितना है बच्चे आपका रूट 2x है, x x कैंसिल कितना आ गया 1 बाई रूट 2 आ गया बच्चे, है ना। सो cos 45 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 2 होता है। अब याद रखना sin थीटा एंड cos थीटा both are become equal to each other at angle 45 डिग्री, 45 डिग्री पर sin का वैल्यू और cos का वैल्यू दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है। सिमिलरली 45 डिग्री एंगल पर tan का वैल्यू और cot का वैल्यू, ये देखो tan का वैल्यू 45 पे 1 और cot का वैल्यू क्या होगा 45 पे 1 होता है बच्चे। कैसे होता है देख लीजिए यहाँ पे। थर्ड क्या बच्चे, इसके बाद थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है और tan 45, ओके तो ये भी क्या है tan थीटा है, तो tan थीटा का रेशियो क्या होता है p बाई b, ओके। अब देखो यहाँ पे p कितना बच्चे x है और b कितना आपका x ही है, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 1 आ गया, tan 45 बना गया बच्चे। अगर हम cot 45 फाइंड करेंगे तो cot में क्या होगा बच्चे, ये रेसिप्रोकल है ना, ये क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x बाई x का रेसिप्रोकल अगेन क्या आएगा, x बाई x आएगा, कैंसिल कितना 1 आएगा, ओके। तो sin 45 1 बाई रूट 2, cos 45 1 बाई रूट 2, tan 45 क्या होता है 1 होता है बच्चे। अब cosec की बात है तो cosec 45 तुम्हारा क्या होगा, sin का रेसिप्रोकल है, तो sin 45 1 बाई रूट 2 है, तो cosec क्या होगा बच्चे रूट 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल रूट 2 हो जाएगा। सिमिलरली sec 45 क्या होगा बच्चे, cos का रेसिप्रोकल रूट 2 हो जाएगा, तो cos sec और sec क्या होगा देखो आपस में इक्वल हो जाता है 45 के, ओके। और cot 45 तुम्हारा कितना होगा 1 होगा बच्चे। तो हमने क्या देखा अब तक, हमने क्लास में है ना, ओके अब तक हमने वीडियो क्लास में 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर एंड 60 डिग्री पर, इन 4 पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज कैसे होता है वो हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया। अब लास्ट रह गया 90 डिग्री, इसको आगे देखते हैं, ओके बच्चे। अब लास्ट रह गया है 90 डिग्री पर वेरीफाई करना, ठीक है। सो लेट एंगल थीटा बी 90 डिग्री, ठीक है बच्चे, देखिए ध्यान से। अब सोचो बच्चे कि जब ये थीटा 90 डिग्री होगा तो सबसे फर्स्ट बताओ मेरे को, क्या ये ट्रायंगल इस शेप में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पर 90 अगर है तो ये हो जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे इस तरह से ऐसे हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं इस शेप में आ जाएगा आपका 90, जब सीए इस तरह से हो जाएगा, ये सीए, ओके। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है ना शेप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब है ना, तो जब शेप में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, रूल्स भी ब्रेक होगा, मींस आपका जो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में रूल्स क्या होता है बच्चे कि हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर दोनों क्या होता है आपस में क्या होता है, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर, हाइपोटेनस एंड बेस कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर, बट जैसे ही एंगल थीटा 90 हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का एग्जिस्टेंस ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो अब क्या होगा, अब देखो ये आपका जो पहले हाइपोटेनस था h, ये भी ऐसे हो गया परपेंडिकुलर और p भी हो गया परपेंडिकुलर, और अगर हम दोनों को करेंगे प्रोड्यूस, आगे से प्रोड्यूस करेंगे, ओके। एक लाइन यहां से बच्चे, ये लाइन है, इस पे ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ओके। अब दोनों करेंगे प्रोड्यूस तो जाएगा इनफिनाइट्स, तो दोनों के लेंथ को आप क्या मेजर करोगे, आपस में पली मेजर करोगे, सेम मेजर करोगे, है ना। तो देन क्या होगा बच्चे आपका
ओके, व्हेनेवर वी सपोज एंगल थीटा बी 90 डिग्री, देन हमारा हमारा परपेंडिकुलर पी और हमारा एच क्या होगा बच्चे, आपस में इनफाइनाइट्स को टेंड करेगा। क्या होगा मतलब है ना, ओके, पी और एच होगा आपस में सेम कंसीडर होगा, ठीक है ना। और बी कुछ होगा, बी एंड तुम्हारा क्या रहेगा, बी रहेगा आपका, बी कुछ डिफाइन होगा आपका, ठीक है ना। जीरो कोई नहीं होगा। जैसे जब एंगल थीटा जीरो हुआ था तो क्या हो गया, ये आपस में कोइंसाइड हो गया था, सीए और सीबी आपस में कोइंसाइड हो गया, ये जीरो बन गया था। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। बट एक चीज देखो ध्यान से, सोचो आप, ठीक है ना, एक ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। दोनों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक है ना। दोनों रे जो है वो जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है बच्चे। तो दोनों को आप सेम बोलेंगे, बट क्या दोनों की लेंथ को आप मेजर कर पाएंगे, मेजर, ओके। अगर मान ली सेम बल्ब से है ना, अगर आपका दो रे रिलीज हुआ, ठीक है, तो दोनों रे के लेंथ को आप सेम आप एग्जाम्स करेंगे, सपोज करेंगे। बट क्या दोनों रे के लेंथ को आप एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे, नहीं। क्या होगा, दोनों का लेंथ का जो मेजरमेंट होगा रे का, वो क्या होगा, नॉन मेजरेबल होगा, मींस नॉट डिफाइन होगा। तो पी एच दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा बच्चे, नॉट डिफाइन मींस क्या होगा, है ना, ये इंफिनिटी होगा, पता ही नहीं है, ओके। रे है ना, ठीक है, सेम बल्ब से रे रिलीज हो रहा है, ओके। तो दोनों दोनों रे का लेंथ एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हम है ना जीरो नहीं बोल सकते और इसको मेजर भी नहीं कर सकते, मतलब नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना। बट बी आपका नॉट डिफाइन नहीं होगा, है ना बच्चे। ये जो बेस आपका ये नॉट डिफाइन नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, डिफाइन होगा, कुछ डिफाइन होगा वैल्यू आपका, ठीक है ना, कुछ भी मेजरेबल रहेगा। चलिए अब वैल्यू हम फाइंड करते हैं। नाउ फर्स्ट हमारा क्या बच्चे, साइन 90 डिग्री। तो वैसे साइन का रेशियो क्या होता है बच्चे, पी बाई एच होता है। अब जब थीटा 90 डिग्री होगा बच्चे, तो पहली बात तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी अपने शेप में रहेगा नहीं, तो रूल्स ब्रेक होगा, है ना। क्या होगा, पी और एच आपका क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, सेम हो जाएगा। और दोनों है ना, पी और एच दोनों की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, ओके। दो रे है ना, ओके, है ना, जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। अब दोनों का लेंथ मेजर नहीं कर सकते, मतलब क्या, पी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और बाय में एच आएगा, है ना। और बच्चे नॉट डिफाइन कौन बोल सकते हैं, एनी नंबर के अपॉन में जीरो, कोई भी नंबर के बाई में जीरो बोल दो, नॉट डिफाइंड, और बाई में हो जाएगा बच्चे एच। अब क्या होगा, ये जीरो नीचे आएगा, क्या होगा बच्चे, के बाई में जीरो मल्टीप्लाई एच, और क्या हो जाएगा बच्चे, ये के बाई में जीरो मल्टीप्लाई एच जीरो हो जाएगा, के बाई एच क्या होगा बच्चे, के बाई एच, सॉरी एक मिनट, वेट, सॉरी यहाँ पे, ओके। यस बच्चे देखो ध्यान से, जब साइन 90 है ना आपका ये, तो पी और एच है ना, साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच होता है बच्चे, ओके। और अब ये देखो ध्यान से कि पी और एच है ना, दोनों क्या हो गए, दोनों आपका क्या होगा, दोनों आपका नॉट डिफाइन है, मतलब दोनों का लेंथ आपका सेम हो जाएगा, मतलब जितना पी होगा उतना एच कंसीडर करेंगे आप, तो पी क्या एच लिख दे, तो एच बाई एच मींस क्या होगा, कैंसिल होकर बन जाएगा। जितना जितना भी आप इमेजिन करेंगे पी को, उतना ही आप एच को इमेजिन करेंगे, दोनों जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, दोनों आपस में इक्वल होगा, उतना कैंसिल होकर बन जाएगा। सो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। सिमिलरली अगर हम फाइंड करेंगे सेकंड वन क्या बच्चे, cos 90, तो cos थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चे, cos का रेशियो क्या होता है, b बाई एच, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चे, cos है ना, cos बच्चे, हाँ। तो b कितना होगा बच्चे, b तो आपका वो डिफाइन होगा, जो वैल्यू डिफाइन होगा b, लेकिन h क्या होगा, h है ना, h जीरो तो नहीं होगा, और h का लेंथ क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना भाई, जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इस तरह से नॉट डिफाइन है बच्चे। और h बाई में नॉट डिफाइन को क्या बोल सकते हैं हम, कोई भी नंबर k बाई में जीरो बोल सकते हैं, हम h को मेजर नहीं कर सकते, नॉन मेजरेबल है, और नॉन मेजरेबल का ये सिंबल होता है नॉट डिफाइन, ठीक है ना। अब ये जीरो बच्चे ऊपर आ जाएगा, h मल्टीप्लाई जीरो बाई में k, यानी क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एच जीरो बाई में k बच्चे, क्या आ गया, जीरो बाई के जीरो आ गया, है ना, जीरो बाई के तुम्हारा होगा जीरो होगा। सो cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, जीरो होता है, ठीक है ना, ओके। सिमिलरली थर्ड क्या बच्चे आपका, थर्ड आपका है tan, tan 90 बच्चे, ओके। तो tan का रेशियो क्या होता है, p बाई में b होता है। तो आपको देखना ये है कि जब एंगल थीटा को हमने 90 कंसीडर किया, तो p b h में करस्पॉन्डिंगली क्या इफेक्ट आया, तो फर्स्ट तो है ना h और p दोनों परपेंडिकुलर हो गया, अब दोनों को प्रोड्यूस करेंगे, दोनों जाएंगे इनफिनिटी की तरफ, और दोनों में से किसी दोनों में से है ना, दोनों का लेंथ एक तो सेम होगा, जो जो हम लेंथ p का करेंगे कंसीडर, वही h भी हो जाएगा, इमेजिन कर एग्जाम्स करना पड़ेगा आपको, ओके। और दोनों का लेंथ क्या होगा, नॉन मेजरेबल होगा, क्योंकि दोनों जा रहा है इनफिनिटी की तरफ, ठीक है ना। तो बच्चे देखो आप ध्यान से, p तुम्हारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, p का लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होगा बच्चे, बाई में h, बाई में b है,
है ना। ओके, यहाँ पे पी और एच है, जितना पी कैंसिल करोगे उतना ही एच हो जाएगा, इसलिए कैंसिल होके बन जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे पी नॉट डिफाइंड, एच कितना, बी कितना होगा, बी तो नॉट डिफाइंड होगा, बी तो मेजर हो जाएगा लेंथ, क्या होगा, बी तो बी रहेगा। अब हम नॉट डिफाइंड को क्या बोल सकते हैं बच्चे, कोई भी नंबर के बाई में जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो कर देना, बाई में हो जाएगा बी। अब ये जीरो नीचे आ जाएगा, क्या होगा बच्चे, के बाई में जीरो मल्टीप्लाई बी, मींस क्या होगा बच्चे, के बाई में ये हो जाएगा जीरो, और एनी नंबर के अपॉन में जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सो tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। सिमिलरली अगर आपको कॉसिक देखना है तो cosec 90 का वैल्यू क्या होगा बच्चे, cosec 90 का वैल्यू कितना होगा, तो cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, sin 90 1 है तो cosec 90 में क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है ना। cos 90 क्या होता है बच्चे, जीरो होता है ना, जीरो। cos 90 क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। तो sec का क्या होगा, तो sec 90 क्या होगा बच्चे, रेशियो है ना, फ्रैक्शन उलट जाएगा। ओके, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड बच्चे, मींस नन मेजरेबल होगा। ओके, या देखो सिक्का होगा, नॉट डिफाइंड होगा बच्चे। फिर आपका है क्या, कॉट है, तो कॉट है tan बच्चे, tan जीरो ने, और tan जीरो का वैल्यू क्या, tan 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो cot 90 क्या होगा आपका बच्चे, इन्फिनिटी का नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो होता है। ओके, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है जीरो, सो cot 90 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो फाइनली बच्चे हमने हमने आज के क्लास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर कैसे ये वैल्यूज, क्योंकि बुक्स में क्या करता है, सिर्फ वैल्यूज को लिख देगा इस तरह से। ओके, ठीक है ना, तो मैंने आपके सामने वेरीफाई किया ज्योमेट्रिकली कैसे है ना, कैसे 0 डिग्री, कैसे 30, 45, 60 एंड 90 पर वैल्यूज आपके सामने ये डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, बस समझना ये है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल्स जब वेरी कर रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो करस्पॉन्डिंगली जो साइड्स है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के फॉर्म में, इसमें क्या बदलाव आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, और फिर वैल्यूज फ्रैक्शन का है, और फिर तो आपको फ्रैक्शन निकालना है, साइन थीटा मींस क्या, फ्रैक्शन रेशियो पी बाई एच करके और वहां से निकाल लीजिए अपना, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझे, थोड़ा खुद से भी प्रूफ करने की कोशिश करें, तो जब खुद से प्रूफ कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक है ना बड़ा ही शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ओके, इन वैल्यूज को हम कैसे याद कर सकते हैं ट्रिकली। वैसे आप एक दो प्रूफ कर लोगे तो आपके ब्रेन में बिल्कुल सेटअप हो जाएगा, ये आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज को कैसे हो रहा है, ठीक है ना। यस, कुछ भी नहीं है, आपने साइन याद किया मींस कॉसेक याद कर लिया। साइन कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या होता है बच्चे, अगर कॉस आपने याद कर लिया तो मतलब सेक याद हो गया आपको, और टैन मतलब क्या हो गया, कॉट, है ना, कॉट का टैन को कर दो रिवर्स तो कॉट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप बताएं मेरे को, कहाँ से कोई डाउट वगैरह रहा कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस